तो हम स्किनी गाइस को ये तो पता होता है कि ज्यादा खाना है, बट खाए कैसे भाई ये हमें कोई भी नहीं बताता। इस 1.5 साल के बल्किंग जर्नी में मुझसे भी ज्यादा नहीं खाया जाता था भाई। तो ओवर टाइम मैंने कुछ हैक्स और ट्रिक्स डिस्कवर किए हैं जिससे आप ज्यादा खाना तो खा भी पाएंगे, बट आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपका पूरा पेट फटने वाला है भाई। वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसा एक बल्किंग सुपर फूड के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर देंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ भी खाया है भाई। स्टार्टिंग ऑफ विथ पॉइंट नंबर 1 कि अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट। आप शायद ये पॉइंट सुन के आप वीडियो को ही छोड़ के चले जाए, बट प्लीज हियर मी आउट। हाई प्रोटीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? वो ये है कि प्रोटीन काफी ज्यादा एक एक्सेशिएटिंग फूड है, जिसका मतलब है कि प्रोटीन खाने से ना आपका जो हंगर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब बेसिकली समझ लो एक हाई प्रोटीन डाइट से आपको भूख कम लगेगी। 1 ग्राम प्रोटीन में सिर्फ आपके 4 कैलोरीज होते हैं, और अगर दिन में भी आप 150 ग्राम प्रोटीन खा भी ले, आप तब भी सिर्फ 600 कैलोरीज ही खा रहे हैं प्रोटीन से, जो बल्किंग के लिए ऑफ कोर्स इनफ नहीं है। ये जो रिकमेंडेशन किया जाता है कि पर बॉडी वेट के अनुसार आपको 2 ग्राम या फिर 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना चाहिए, ये स्किनी गाइस के लिए या फिर बल्किंग के लिए मैं बोलूंगा अप्लाई नहीं करता। बल्किंग के लिए 1.5 से 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट एनफ होता है। तो अगर मैं मोटा मोटा शब्दों में बताऊं, अगर आप 50 से 60 किलो के अंदर एक स्किनी गाय है या फिर अगर आपका वेट थोड़ा सा और भी कम है, आप सिर्फ अगर 90 से 110 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन इंटेक करेंगे वो आपके लिए एनफ होगा भाई। बल्किंग के लिए आपके मेन कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट के सोर्स से ही आने वाले हैं भाई। तो इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर प्रोटीन, अपना ध्यान कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स के सोर्स में लगाओ, जिससे आपका कैलोरीज इंक्रीज होगा। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2 कि आपको लगता है आप कैलोरी सरप्लस में है, बट इन रियलिटी है नहीं। क्या आप लास्ट कुछ हफ्तों से या फिर कुछ महीने से वेट गेन कर रहे हैं, हाँ कि ना? अगर ना है तो आप कैलोरी सरप्लस में नहीं है। अब आपको ये लग सकता है कि यार मैं तो पूरा पेट भर के खा रहा हूँ, उसके बाद भी क्यों मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है यार? तो ये इसलिए होता है बिकॉज हम स्किनी गाइस का सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारा छोटा एपेटाइट। मतलब सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा भाई। हम जितना खाना खा पाते हैं वो एक्चुअली में क्वांटिटी वाइज ना काफी काम होता है, इवन दो हमें लगता है कि हमारा पेट भर चुका है। अगर आपका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा हफ्ते भर हफ्ते, महीने भर महीने दिन, आपको थोड़ा सा फोर्स फीडिंग करना होगा स्टार्टिंग में। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना होगा, ये बस स्टार्टिंग में कुछ महीने के लिए करेंगे, देन आपका एपेटाइट धीरे धीरे ओवर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 कि स्टॉप 6 मील्स अ डे। ये भी ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग एडवाइस के अगेंस्ट जाता है, जो आपको बोलता है कि आपको 5 से 6 मील्स खाना है डेली। मैंने देखा है कि अगर आप 5 से 6 मील खा रहे हैं ना, आप इन टोटल बाय द एंड ऑफ द डे एक्चुअली कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल इंडियन खाने का स्टाइल, जहां पर अराउंड 3 से 4 मील होते हैं। मैंने भी ये 6 मील्स ट्राई किया था एंड एक्चुअली मैं ज्यादा खा नहीं पाता था। एंड इसका जो मैंने एक रीजन निकाला ना, मैं यूजुअली 3 से 4 मील्स खाता था, तो 6 मील्स में मैं जो बीच में 2 मील्स निकाल रहा था ना, उससे क्या हो रहा था कि मेरा पेट हमेशा ही भरा हुआ रह रहा था। इसके वजह से क्या हुआ, लंच के समय मेरा जो भूख है ना वो उतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं था। एज अ रिजल्ट अगर आपको भूख नहीं लगता तो आप ज्यादा खा भी नहीं पाओगे। आपको ये सोच के लग सकता है कि 6 मील में आप एक्चुअली ज्यादा कैलोरीज खाओगे, बट इन माय एक्सपीरियंस मैं अभी सिर्फ 3 मील लेता हूँ, उससे मैं अराउंड 3000 कैलोरीज खाता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि 1 मील में आप ज्यादा क्वांटिटी खाना खा सकते हो, उससे आप ज्यादा कैलोरीज बाय द एंड ऑफ द डे खा पाओगे। इंस्टेड ऑफ 6 मील्स में वो कैलोरी बांट लेना भाई। अब देखो, आपके लिए अगर 5 से 6 मील काम कर रहा है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये काम नहीं करता, बट अगर आप 5 से 6 मील खाने में आपको डिफिकल्टी आ रहा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके नॉर्मल खाने के स्केड्यूल पे ही स्टिक करो, बट थोड़ा सा ज्यादा खाओ भाई। दैट्स ऑल। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4 कि अपने खाने को थोड़ा सा टेस्टी बनाओ भाई। मम्मी को बोलो अच्छे से मसाला डाल के या फिर खाने को टेस्टी बनाए भाई। ये भी ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग के एडवाइस का अगेंस्ट जाता है, जो आपको रेकमेंड करता है कि आपको सिर्फ चिकन, राइस, ब्रोकली, बेसिकली अनफ्लेवर्ड और एकदम ब्लैंड फूड खाना है। बट ये एकदम भी सच नहीं है। हमारे इंडिया का स्पेशलिटी है हमारे स्पाइसेस, और अगर आप लो टू मॉडरेट स्पाइसेस खाते हो देन आपको कुछ भी दिक्कत पेट का या फिर हेल्थ के ऊपर उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला है। उससे आपका बेनिफिट काफी ज्यादा होगा, बिकॉज खाना आपका जितना बढ़िया टेस्ट करेगा
उतना ही ज्यादा क्वांटिटी खाओगे भाई। हम स्किनी गाइस घर में तो कम खाना खाते हैं, पर जब बाहर जाते हैं खाना खाते हैं तब तो बहुत खा लेते हो भाई। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा बाहर के खाने के जैसे ही आपके मील्स को बनाना है, बट घर में थोड़ा सा ऐसे बनाओ कि आपके टेस्ट बर्ड्स को वो खाना पसंद आए। जितना आपको खाना पसंद आएगा उतना ही ज्यादा आप क्वांटिटी खाओगे, एज अ रिजल्ट आपका बल्किंग भी ज्यादा होगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे प्रॉमिस किया था कि वो बल्किंग सुपर फूड जिससे आप 500 कैलोरीज भी ऐड कर सकते हो और आपको एकदम पेट भी नहीं भरेगा, तो वो बल्किंग सुपर फूड है हमारा घी। हाँ गाइस, एक चम्मच घी में अराउंड 130 से 150 कैलोरीज होते हैं सिर्फ एक चम्मच घी में। तो लंच और डिनर मिला के अगर आप सिर्फ 3 चम्मच घी ले ले, मतलब 1.5 चम्मच लंच में और 1.5 चम्मच डिनर में, देन आप अराउंड 450 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहे हो। और घी खाने में जैसे आपको पता है कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ खाया है। उसके ऊपर अगर आप एक अच्छे सोर्स का घी ले रहे हो, घी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। तो अगर आप स्किनी गाई हो और कैलोरीज इंक्रीज करने में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है, प्लीज ट्राई दिस बल्किंग सुपर फूड घी। बट सिर्फ खाने से तो नहीं चलेगा भाई, वर्कआउट में आप क्या क्या करें ताकि आपका बल्किंग का प्रोग्रेस पूरा मैक्सिमाइज हो सके, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को जाके प्लीज देखो भाई। चल अभी के लिए बाय बाय।